मुरादाबाद, श्रापित हवेली का रहस्य। प्रस्तावना। मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अपने ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मगर इस शहर की गलियों में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी एक ऐसी श्रापित हवेली और उसमें छिपे खौफनाक रहस्य की है जो सदियों से लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। साल 1857, जब भारत में आजादी की पहली लड़ाई चल रही थी, तब मुरादाबाद के एक धनाढ़े नवाब सलीम उल्लाह खान ने शहर के बाहरी इलाके में एक शानदार हवेली बनवाई थी। ये हवेली अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, मगर कहते हैं कि ये एक रहस्यमयी जमीन पर बनाई गई थी जहां कभी काले जादू के अनुष्ठान किए जाते थे। लोगों ने नवाब को इस जमीन पर हवेली बनाने से रोका, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। जब हवेली बनकर तैयार हुई तो इसके अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब होने लगे, हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी और रात के समय कई लोगों ने एक सफेद साड़ी पहनी औरत को हवेली की छत पर टहलते हुए देखा। नवाब सलीम उल्लाह खान की सबसे छोटी बेटी नूरजहां बेहद खूबसूरत थी, मगर उसे बचपन से ही अजीब सपने आते थे। वो अक्सर कहती थी कि उसे कोई बुला रहा है, कोई उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता है। नवाब ने इसे महज एक भ्रम समझा, मगर एक रात नूरजहां हवेली की छत से गिरकर मर गई। उसके बाद हवेली में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर हवेली छोड़कर जाने लगे और जो रुके वे या तो पागल हो गए या रहस्यमयी तरीके से मारे गए। धीरे धीरे पूरी हवेली वीरान हो गई और इसे श्रापित हवेली कहा जाने लगा। साल 2023, मुरादाबाद विश्वविद्यालय के 4 छात्र रोहन, समीर, नेहा और प्रिया ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठानी। वे इतिहास के छात्र थे और उन्होंने सुना था कि इस हवेली में आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा था, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। अचानक प्रिया की चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग उसकी तरफ भागे तो देखा कि उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। प्रिया कांप रही थी और उसने कहा, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तुम यहां नहीं हो, फिर भी तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। चारों दोस्त हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाने का फैसला करते हैं। रोहन और नेहा एक पुराने तहखाने में गए, जबकि समीर और प्रिया पहली मंजिल पर। तहखाने में रोहन और नेहा को एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में रखा दिया अपने आप बुझ गया। बॉक्स के अंदर एक पुरानी डायरी थी जो नवाब सलीम उल्लाह खान की लग रही थी। इसमें लिखा था, मैंने गलती कर दी। मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, मगर वो आत्मा जिसने मेरी मदद की, उसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। ये हवेली अब शापित हो चुकी है। जो भी यहां आएगा वो इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। इधर समीर और प्रिया ने पहली मंजिल पर एक पुराना कमरा खोला, जहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। अब चारों दोस्त हवेली से बाहर भागने लगे, मगर हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी छत से वही सफेद साड़ी वाली औरत उतरने लगी, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोग अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। रोहन ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी और भूतिया आत्मा एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मगर जब उन्होंने मुड़कर हवेली की तरफ देखा तो हवेली वही खड़ी थी।
मानो कुछ हुआ ही न हो। मगर अंदर से एक धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। आज भी मुरादाबाद की इस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनी जाती हैं। जो भी अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी एक नए शिकार की तलाश में है और अगला कौन होगा कोई नहीं जानता। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? मुरादाबाद की श्रापित हवेली की कहानी यही खत्म नहीं हुई। रोहन, समीर, नेहा और प्रिया किसी तरह उस भयानक रात बचकर बाहर तो निकल आए, लेकिन वो खौफनाक यादें उनके दिमाग से कभी मिट नहीं पाई। मगर जो उन्होंने देखा और झेला था वो महज एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद रोहन को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही हवेली थी और वो सफेद साड़ी वाली औरत हर बार उसे बुला रही थी। रोहन ने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन उसके हाथ पर वही नाखूनों के गहरे निशान उभर आए, जैसे हवेली में प्रिया के साथ हुआ था। रोहन के साथ जो हो रहा था उसने बाकी दोस्तों को चिंता में डाल दिया। नेहा ने इंटरनेट पर उस हवेली का इतिहास खंगालने की कोशिश की और उसे एक पुरानी किताब का जिक्र मिला जिसमें हवेली के श्राप को हटाने का जिक्र था। यह किताब एक प्राचीन ग्रंथ थी जिसे आखिरी बार एक संत के पास देखा गया था, जो अब मुरादाबाद के पास एक पुराने मंदिर में रहते थे। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस संत से मिलेंगे और हवेली के रहस्य को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास करेंगे। रात के समय वे संत के मंदिर पहुंचे। मंदिर बेहद पुराना था और वहां का माहौल किसी रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, संत ने बिना उनकी बात सुने ही कहा, तुम लोग उस हवेली में गए थे, है ना? अब वो आत्मा तुम लोगों से बंध चुकी है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हवेली में जाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना। संत ने उन्हें एक पुराना तावीज और एक लाल धागा दिया और समझाया कि इस आत्मा को केवल सही अनुष्ठान से ही मुक्त किया जा सकता है। मगर यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अपने नए शिकार को आसानी से जाने नहीं देगी। चारों दोस्तों ने डरते डरते दोबारा उस हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात को वे अपनी कार से हवेली के पास पहुंचे। हवेली पहले की तरह ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वे आगे बढ़े। संत द्वारा दिया गया तावीज उनकी जेब में था, लेकिन हवेली में कदम रखते ही रोहन की जेब से तावीज गिर गया और अचानक ही हवेली के अंदर तेज ठंडी हवा बहने लगी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। नूरजहां की आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुम लोग वापस क्यों आए? अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। प्रिया डर के मारे रोने लगी। समीर कांप रहा था, मगर रोहन और नेहा ने हिम्मत दिखाई। नेहा ने संत द्वारा दी गई किताब निकाली और उसमें दिए गए अनुष्ठान को पढ़ना शुरू किया। मगर तभी आत्मा जोर से चीख उठी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक समीर हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। नेहा ने जल्दी से लाल धागा निकालकर समीर के हाथ में बांध दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रोहन ने संत के दिए मंत्र का जाप करना शुरू किया और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की छत में दरारें पड़ गई और आत्मा की भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। एक तेज रोशनी के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर आए, हवेली उनके सामने ही धुएं में बदलकर गायब हो गई। सबको लगा कि ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर जब वे वापस अपनी कार में बैठे तो रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक धीमी हंसी सुनाई दी। ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। मुरादाबाद की वो हवेली अब वहां नहीं थी। मगर क्या उसका श्राप भी खत्म हो गया था?
या फिर आत्मा ने कोई नया रास्ता खोज लिया था? शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।